हेलो डिवाइन एंजल्स, माई सेल्फ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेल्फ फीलिंग और सेल्फ लव के बारे में कि सेल्फ फीलिंग और सेल्फ लव के लिए हम कैसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए कैसे वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ में चेंजेस आ सके। आपको सिर्फ यही जानने की कोशिश करनी है कि क्या आप अपने खुद के लिए कहीं नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। पूरे दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या अपने आप को आप डीमोटिवेट तो नहीं कर रहे कि अपने अंदर आप खुद ही कमियां तो नहीं निकाल रहे हैं। जैसे हम इंसान की आदत सबकी होती है कि छोटी छोटी बात पे हम अपनी ही कमियां निकालने लग जाते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी दूसरे पर्सन को देखें कि अगर उसने कुछ अचीव किया है तो हमें गिल्टी फील होने लगती है कि हमने ये अचीव नहीं किया, हम कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में, हम सिर्फ फैमिली को ही देखने के लिए रह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप धीरे धीरे आपके अंदर जितने भी अच्छी आदतें हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, उन सभी क्वालिटीज़ को एक एक करके रोज़ एक हैबिट बना लेंगे, एक नोटबुक और पेन लेके उसको लिखने के लिए आप फ्री टाइम निकाल कर बैठिए। जैसे आप स्टार्ट कीजिए अपना नाम लिखकर, जो भी आपका नाम है विद डेट आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि मैं आज तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ, मुझे तुमको जानना है, मेरी हेल्प करो। आप ऐसे बोल के अपने जितने भी अच्छे गुण हैं वो एक एक गुण लिखना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितने भी छोटे से छोटा गुण क्यों ना हो आपके अंदर। अपनी हर तरह की अच्छाई को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखना क्या है, जैसे आपके अंदर कोई भी छोटी से छोटी अच्छी आदत है, कोई अच्छे गुण हैं, तो आप उसे भी लिखिए। आप ये भी लिख सकते हैं आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अच्छा खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं, बच्चों को रेडी करते हैं। ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कर तो आप ही रहे हैं, तो आप इस सारे घर के काम को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वाओ, अपना नाम लेकर के वाओ आई एम ग्रेटफुल, कितनी अच्छी बात है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ, अपने घर के सारे काम कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए सारे काम कर सकती हूँ। थैंकफुल टू माई सेल्फ, थैंक यू टू माई सेल्फ, ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। खुद के लिए, हर काम के लिए, हर बात के लिए थैंक यू लिखिए। छोटे से छोटा काम, चाहे अपनी बेबी की टेक केयर करना, आप अपना पर्टिकुलर नाम लिखिए उसमें हर काम के लिए। कि एग्ज़ाम्पल जैसे रेशु है या रानी है, ओ वाओ थैंक यू रेशु, थैंक यू, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, वाओ तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, वाओ थैंकफुल, तुम बच्चों की टेक केयर बहुत अच्छी तरीके से करती हो, वाओ आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। अपना नाम लेके खुद को थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू हमेशा होना है। ऐसा जब आप एक एक करके छोटे से छोटी बात भी आप उसमें लिखेंगे, हर तरह की बात आप उसमें इंक्लूड करेंगे, तो उससे क्या होता है, डेली करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और इससे एक बेनिफिट होगा कि आपको खुद के अंदर, अगर कभी आपको ऐसे लगता हो कि आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं या अच्छी हैबिट्स नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन भी किसी किसी की हो सकती है कि उनको ये लगता हो कि उनके अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपने सिर्फ लिखना है, सब कुछ लिखना है। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे डेली, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा कि आपके अंदर ये भी गुण हैं, ये भी गुण हैं, ये भी गुण हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, आप खाना तो बनाते हैं, ये भी एक अच्छा गुण है, आप घर की सफाई करते हैं, ये भी एक अच्छा गुण है, आप अपनी बच्चों की, फैमिली की टेक केयर करते हैं, ये भी एक अच्छा गुण है, राइट। तो हर बात को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करनी है, और कोशिश करिए कि दिन के रूटीन में हमेशा अच्छी बातें ही सुनने की कोशिश कीजिए। अवॉइड कीजिए जहाँ भी आपको कुछ नेगेटिव बातें या नेगेटिव पीपल ऐसे कुछ
अगर आपका सामना होता है, आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप उठ जाएं या चले जाएं, उनको ना सुनें, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है कि दिन में जैसे आप जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप फ़ोन में यूट्यूब, फेसबुक या कुछ भी ऐसे इंस्टाग्राम अगर आप देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें होती है, पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड जो होती हैं, वही देखने की कोशिश कीजिए, वही सुनिए। अगर जब आप सिर्फ पर्टिकुलर एक ही तरह की चीज़ सुनने लग जाएंगे, पॉजिटिव ही चीज़ सुनने लग जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में सुनने लग जाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे वैसे ही पैटर्न्स बनाने क्रिएट कर देगा। नेगेटिव बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है पूरे डेली की रूटीन में। आपने सिर्फ पॉजिटिव बातों पे ही ध्यान देना है अपने खुद के लिए। और हमारे आसपास जो भी चल रहा है, उन सब में से भी पॉजिटिव ही देखने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं भी ऐसे कर पाते हैं, तो आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आपने जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें से आपको पॉजिटिविटी नज़र आती है, आपको सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचना है पूरे दिन। नेगेटिव बातों को बिल्कुल नहीं सोचना है। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आने लगे, तो आपको सिर्फ एक, मैं आपको छोटी सी टिप देती हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, उसी टाइम अपने ईयर के पास अपने हैंड्स ले जाके आपको ऐसे ऐसे चुटकी बजानी है, और आपको ये बोलना है अपना नाम लेकर, जैसे एग्जांपल मेरा हरप्रीत है, हरप्रीत, पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ऐसे आपने 3 बार करना है। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से आपका माइंड अलर्ट होता है। आपकी चुटकी बजाने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है और उस बात को बहुत ध्यान से सुनता है एक्टिवली। और जब भी आप कुछ गलत सोचने जाएंगे, उसी टाइम आपको वो बात याद आ जाएगी चुटकी वाली, और आप जल्दी से पॉजिटिव वे में आ जाएंगे।